हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी का एमटीएस का एग्जाम 4 फरवरी 2026 से स्टार्ट होने वाला है। और अब ये टाइम आ गया है जब सिचुएशन है डू और डाई का। क्योंकि जीके अगर आपका अच्छा है तो ही आप सोच सकते हैं सिलेक्शन के बारे में, एक अच्छे स्कोर के बारे में। अगर जीके वीक रह गया तो फिर आपका बहुत दिक्कत होने वाला है। तो इस 25 डेज में लास्ट का जो 25 डेज है उसमें आपको किस तरीके से जीके के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करना है, कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक से, उन सब के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, तो आप सभी के लिए पूरा रोड मैप यहाँ पर तैयार किए हैं कि आपको इन लास्ट 25 डेज में किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो देखिए, जो भी बात करेंगे वो बात करेंगे प्रैक्टिकल, ऐसी बात जो आप कर सके, क्योंकि 25 डेज है और इसका बेस्ट यूटिलाइज करना है। तो इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आपके पास एक वेल प्लान नॉलेज हो, रोड मैप हो कि आपको किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, उसका कंप्लीट यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, क्योंकि आपके पास जो है जीके सेक्शन, करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ये तीनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, यानी कितने हो गए टोटल? 75 मार्क्स। यानी 25 क्वेश्चन से आपको 75 मार्क्स फुल मिलेंगे। अब ये आप खुद सोच के बताइए और दिल से बताइए कि क्या कोई स्टूडेंट 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन बना सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। तो स्टूडेंट कितना कर सकता है, उनके हाथ में कितना है करने का? तो 17 मिनिमम आपको इतना टारगेट तो लेके चलना पड़ेगा कि 17 क्वेश्चन के आसपास आप बना सकें। और मैक्सिमम अगर आप सोचें तो 21 क्वेश्चन तक का आपको टारगेट करना है। ओके, यानी 17 से लेकर 21 क्वेश्चन तक का आपको टारगेट करके चलना है। और ये 25 डेज आपको फुल्ली डेडिकेट करना है 17 से लेकर 21 क्वेश्चन के तैयारी के लिए। अब क्योंकि आपके पास हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, साइंस एंड डिफेंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, अब ये वो सब सेक्शन है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हिस्ट्री भी बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप हिस्ट्री पूरा करने बैठेंगे तो यही आपको 1 महीने का समय ले लेगा, है ना? उसी तरीके से पॉलिटी में भी अगर आप अभी इस मोमेंट में अगर पूरा कवर करने चक्कर चक्कर में पड़े तो आपका बहुत समय वेस्ट होगा। बेस्ट क्या है आपके लिए? आप क्या कर सकते हैं, खुद बताइए सोचकर। तो आप ये कर सकते हैं कि हिस्ट्री में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है, जो आपको अच्छे से रिवीजन करना है इस लास्ट मोमेंट में। पॉलिटी के वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी का वो कौन कौन सा टॉपिक्स है। तो ये पूरा जो आप यहाँ देख रहे हैं इन्हीं सब के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटी में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको आने वाले 25 डेज में फोकस करना है। अब देखिए, अब क्योंकि टोटल डेज मैंने आपको बोला 25 डेज, अब इसको आपको बांटना होगा। ठीक है, कैसे बांटेंगे आप? उसको देखिए कि हिस्ट्री को कम से कम आपको 3 डेज का समय देकर अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर करना है। पॉलिटी में आप 2 दिन का टाइम लें, ज्योग्राफी में फिर 3 दिन, इकोनॉमिक्स के लिए 2 दिन, जनरल साइंस के लिए 2 से 3 दिन, साइंस एंड डिफेंस के लिए 1 दिन, स्टैटिक जीके के लिए 5 दिन, करेंट अफेयर्स के लिए 4 दिन। ठीक है, तो 4 5 9 1 10 2 12 14 14 3 17 17 2 19 19 3 22 22 डेज आपको क्रैश कोर्स की तरह आपको इन सबको अच्छे से पढ़ना है, इन सारे टॉपिक्स को। और 3 डेज जो हुआ उसमें अब आपको रिवीजन करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पॉलिटी में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसपे आपको फोकस करना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेसिक्स जो है पहले तो उसको आपको देख लेना है। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज हो गया, प्रेसिडेंट, पीएम, पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट है तो इससे रिलेटेड जो है आप ये प्रेसिडेंट तो याद करना है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको याद करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी, आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, ये सबको आपको पढ़ना होगा। अब सवाल ये है कि कहां से पढ़ना होगा। तो आप क्या करेंगे कि पॉलिटी के बेस्ट, पहले तो बेस्ट 200 एमसीक्यू क्वेश्चन को आप लगाएंगे प्रीवियस ईयर। ओके, उसके बाद इन सब टॉपिक्स को आपको जो है अच्छे से सब सेक्शन को भी आपको करना है। आर्टिकल्स का आप 100
एमसीक्यू क्वेश्चन आप लगाएंगे प्रीवियस ईयर का, इसके बाहर से नहीं आएगा। अमेंडमेंट्स एक्ट्स वाले जो टॉपिक्स है, इसके लिए भी आपको 50 से 75 क्वेश्चंस आपको करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना होगा पॉलिटी के लिए। ज्योग्राफी में है आपका रिवर, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, क्लाइमेट, मॉनसून, सॉइल, क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, माउंटेन एंड एटमॉस्फेयर। अब आपको ये सब टॉपिक पढ़ना है। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इसके आप 50 अगर नेशनल पार्क याद कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो यही रिपीट आपके एग्जाम में होगा। कोई नए नेशनल पार्क ऐड हुए हैं, उसको आपको पढ़ के जाना है। माउंटेन एंड एटमॉस्फेयर है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो जितने बनते हैं 70 से 75 क्वेश्चन, उसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, रिवर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उन रिवर्स के बारे में आपको डिटेल्स थोड़ा देख लेना है, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उसके ट्रिब्यूटरीज को आपको देखना है। रिवर साइड जो सिटीज हैं उसको पढ़ लेना है। तो इन सबको आपको करना है। तो मोटा मोटी ज्योग्राफी में आपको कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन का रिवीजन, और साथ में जो सब टॉपिक्स है उसको थोड़ा डिटेल में आपको देख लेना है। नेक्स्ट है हिस्ट्री। अब क्योंकि हिस्ट्री में एंशियंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न है, तो सबसे पहले तो आपको एंशियंट हिस्ट्री वाले टॉपिक्स का बेस्ट 200 एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना है प्रीवियस ईयर का। ओके, और उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जैसे कि मौर्यन हो गया, बुद्धा हो गया, और जो डायनेस्टीज हो गए, है ना, इसको आपको थोड़ा देख लेना है। दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, तो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे दिल्ली सल्तनत में आपको स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ये 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। तो इसके द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उस पे आपको ध्यान देना है। मुगल है, तो मुगल में आपको हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बैटल्स, टाइम पीरियड, ये सब आपको देखना है और साथ में क्वेश्चन लगा लेना है। फिर आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, गांधी एरा है, तो इसको आपको करना है अच्छे से। गांधी एरा है, मतलब गांधी एरा 1915 से लेकर 1947 के बीच का जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जैसे कि चंपारण, जालियांवाला बाग, चौरी चौरा कांड, काकोरी ट्रेन रोबरी, गांधी इरविन पैक्ट, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सब से रिलेटेड जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको आपको देखना है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना है। गवर्नर जनरल हो गए और मिसलेनियस हो गए। तो हिस्ट्री में भी आपको 3-4 दिन का टाइम देकर और इन सब चीज को अच्छे से करना है। नेक्स्ट इकोनॉमिक सेक्शन। इकोनॉमी में आपको इंडियन इकोनॉमी बेसिक्स, बजट, टैक्स, बैंकिंग, आरबीआई, गवर्नमेंट स्कीम, ये आपको देखना है। जनरल साइंस, अब क्योंकि साइंस बहुत लोगों का वीक होता है, तो आप क्या करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब के बेस्ट 200 एमसीक्यू आप कर लेंगे प्रीवियस का। उसके अलावा डिजीज, वैक्सीन, केमिकल फार्मूला, यूनिट्स, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है साइंस एंड डिफेंस। आजकल साइंस एंड डिफेंस से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आपको इसरो एंड स्पेस मिशन वाले टॉपिक्स को अच्छे से देखना है, पूरा डिटेल। फिर आपको मिसाइल्स एंड डिफेंस सिस्टम वाला टॉपिक्स को करना है। फिर न्यूक्लियर एंड एटॉमिक पावर आपको देखना है। नेक्स्ट स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का वेटेज ज्यादा होता है, 6 से 7 क्वेश्चन निश्चित है कि आपके एग्जाम में पूछेगा। तो कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है, तो नेशनल सिंबल हो गया, बुक एंड ऑथर्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, डांस हो गया, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, कप एंड ट्रॉफीज, फेमस डांसर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, घराना, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, सेंसस, फेस्टिवल एंड टेम्पल्स, इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड डायनेस्टी, इन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। ठीक है, इन टॉपिक्स पे आपको लास्ट 25 डेज में फोकस करना है, और इसके लिए आपको कम से कम 5-6 दिन का समय देना होगा। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो आपको लास्ट 1 ईयर का करेंट अफेयर्स करना होगा। इसके कम से कम 200 से 300 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देख लेना है, पढ़ लेना है। अपॉइंटमेंट्स हो गए लास्ट 1 ईयर के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबमिट एंड रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, बुक एंड ऑथर्स, ओल्ड एंड न्यू, अवार्ड एंड ऑनर्स। ठीक है, अवार्ड एंड ऑनर्स, तो ये सब हो गए करंट अफेयर्स के। और इन सब से रिलेटेड जो है आपको लास्ट 1 ईयर का ही आपको अच्छे से करना है, लास्ट 1 ईयर का। और सब के आप अगर 100 क्वेश्चंस भी अगर कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, तो आपका यहाँ से करंट अफेयर्स भी हो जाएगा।
इसके अलावा आपको रिवीजन स्पेशल में क्या करना है कि लास्ट 2 इयर्स का जो एमटीएस का क्वेश्चन है उसको लगाना है आपको। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पे फोकस करना है और प्रीवियस ईयर बेस्ड जो मॉक टेस्ट है उसको कम से कम 10 मॉक टेस्ट को आपको लगा लेना है जीके सेक्शन के लिए। समझ गए? क्योंकि एक चीज, क्योंकि जीके आपका जितना अच्छा होगा सिलेक्शन उतना ही अच्छा होगा। और देखिए आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट भी क्या है कि ये जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको करना है, पॉलिटी में ये टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी का ये टॉपिक्स है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, साइंस एंड डिफेंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, ये जो भी आप देख रहे हैं स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये सारे टॉपिक्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे कि सर आप क्यों नहीं करवा देते हैं यूट्यूब पर, तो ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो यूट्यूब पर ये 25 डेज में, आने वाले 25 डेज में हम आपको ये 50 टॉपिक्स एज इट इज जैसा मैंने आपको बताया है वो हम आपको यूट्यूब पर ही करा देंगे। ठीक है, डेली 2-3 वीडियो का टारगेट रखेंगे और इसके अलावा भी जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी हम आपको कराएंगे। तो डेली 2-3 वीडियो का टारगेट रखेंगे स्पेशल जो है एमटीएस और जीडी 2025 एग्जाम के लिए, क्योंकि जीडी के लिए भी यही सब टॉपिक है। तो आने वाले 25 डेज में डेली 2-3 वीडियो अगर हम करेंगे तो आराम से ये सारा चीज कवर हो जाएगा। तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करते हैं कि सर आप ही करवा दीजिए यूट्यूब पर, तो आप ये निश्चित मानिए कि ये सारे टॉपिक्स आपको एसएससी क्रैकर्स चैनल्स पे ही करवा दिया जाएगा बेहतरीन तरीके से। हर एक टॉपिक का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन आपको करना क्या होगा कि बस आप घर पर जो है रिवीजन करेंगे और जो भी वीडियोस आएगा उसको पूरा देखेंगे और आप खुद देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स का जो जीके वीक था वो एग्जाम आने आने तक उनका स्ट्रांग हो जाएगा और हर एक टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। हम हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो रिपीटेड वाले क्वेश्चंस हैं, जो मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं बुक मार्क वाले, वो सब हम आपको यहाँ पर करवा देंगे। तो आप कमेंट करेंगे, आप एकदम चाहते हैं डिजायर तरीके से कि नहीं सर आप करवा दीजिए अपने चैनल पे, तो हम ये करवाने के लिए भी रेडी हैं। ठीक है, और आप बोलेंगे कि सर पेड क्लासेस के लिए स्पेशल आप लॉन्च कर दीजिए ताकि हम सीरियस स्टूडेंट्स पेड क्लास में ज्वाइन करें, तो हम पेड भी कर देंगे। तो ज्यादा कोशिश हम करेंगे कि यूट्यूब पर ही वीडियो करें ताकि सब लोग उसका बेनिफिट ले। और हम, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम आज रात से ही ये इस एमटीएस के लिए डेडिकेटेड जो सीरीज है 50 क्लासेस पावर सीरीज, ये हम अपने चैनल पे आपको कराएंगे कि 50 क्लासेस आपके होंगे पावर सीरीज के, 50 टॉपिक्स से ज्यादा हम आपको अपने चैनल पे करवा देंगे। तो ये जो भी देख रहे हैं ना, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब चीज का आपको अच्छे से एमसीक्यू और उसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करा आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो जैसा रिस्पॉन्स होगा, वीडियोस को अगर आप अच्छा देखेंगे तो पक्का हम आपको अपने चैनल पे ही करवा देंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कहाँ चाहते हैं आप, पेड क्लासेस चाहते हैं इसके लिए या यूट्यूब पर ही क्लासेस चाहते हैं, तो हम वो करवा देंगे। तो ये है रोड मैप जो आपको फॉलो करना है आने वाले 25 डेज में। फिर आप देखेंगे कि आने वाले 25 डेज में आपका कैसे जीके में अच्छा स्कोर आता है इन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लिए तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।